करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राज शेखावत को अहमदाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में भाजपा के गुजरात मुख्यालय का घेराव करने का ऐलान किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि यदि उन्हें वहां नहीं पहुंचने दिया गया तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। और गिरफ्तारी के वक्त राज शेखावत के सिर से पगड़ी को कैसे उछाला गया, पहले तो आप ये वीडियो देखिए, फिर आगे इस पर बात करते हैं। पहले वीडियो देखिए आप जरा। ये तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे राज शेखावत की पगड़ी को उछाला गया, और आपको बता दूं कि इस इंसिडेंट के बाद क्षत्रिय समाज के लोगों में काफी ज्यादा रोष है और गुस्सा इस कदर है कि लोग बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार नहीं बल्कि अब की बार पार्लियामेंट से ही पार कर देंगे राजपूत। और अगर भाजपा राजपूतों को दरकिनार करने के मूड में है तो इस बार राजपूत भी बीजेपी को दरकिनार करने के पूरे मूड में है। आप खुद सुनिए एक बार इस वीडियो को, इस बयान को सुनिए जरा आप इस वीडियो को। राजपूत बीजेपी को वोट करता आया है। जब हमें भाजपा दरकिनार करने के मूड में है तो अब की बार राजपूत भी भाजपा को दरकिनार करने के मूड में है। कमल का फूल हमारी भूल, ये हम लोग नारा चलाएंगे। एक व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार पार्लियामेंट से पार कर देंगे। आपको 400 पार हो गए नहीं हो गया हमें नहीं मालूम, और क्षत्रिय समाज की अगर बहन बेटी इज्जत पे बात आई, हमारे सम्मान पे बात आई तो बाकायदा आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। रूपाला के लोकसभा क्षेत्र में अगर ये बैनर लग सकते हैं बाइकआउट रूपाला, तो बैनर ये भी लग सकते हैं बाइकआउट बीजेपी। वहीं इसके बाद जिग्नेश मेवानी नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पे वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा है कि भाजपा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ गुजरात में बढ़ता विरोध दिन प्रतिदिन भाजपा के राजकोट सीट के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के बेतुके बयान पर आंदोलन बड़ा होता दिख रहा है। देश के अन्य हिस्सों से भी अब लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं और वडगाम में भी क्षत्रिय समाज के लोगों ने रैली का आयोजन कर अपना विरोध दर्ज किया है और सबकी सिर्फ यही मांग है कि रूपाला का टिकट रद्द किया जाए। लेकिन घमंडी जनता पार्टी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दरअसल गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रियों को लेकर एक बयान दिया था जिसकी वजह से उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके बयान के बाद गुजरात में क्षत्रिय समाज द्वारा जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी से उनका टिकट काटने की मांग की जा रही है लगातार। आपको बता दूं कि पुरुषोत्तम रूपाला ने 22 मार्च को गुजरात के राजकोट में दलित समुदाय में आने वाले रुकी समाज के कार्यक्रम में कहा था कि महाराजाओं ने अंग्रेजों के सामने विनम्रता पूर्वक घुटने टेक दिए थे। उन्होंने रोटी और बेटी का व्यवहार किया लेकिन दलित समाज नहीं झुका। जिसके बाद राजपूत समुदाय के सदस्यों ने रूपाला की इस टिप्पणी को अपने अपमान के रूप में देखा और तभी से क्षत्रिय समाज में बीजेपी को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। वो चाहते हैं कि रूपाला का टिकट काट दिया जाए, उनके टिकट को रद्द किया जाए। अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि जो भाजपा हिंदुओं की राजनीति करती है, जिसका सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हिंदू है, राजपूत समाज है, उसी क्षत्रिय समाज के साथ ऐसा रवैया है भाजपा का, बीजेपी का। और खास बात देखिए जरा, मोदी के किले में ही, मोदी जी के गुजरात में ही पूरा क्षत्रिय समाज सड़कों पर उतर आया है। उनके कैंडिडेट के खिलाफ ही अब गुजरात में बीजेपी के खिलाफ लोगों का ये गुस्सा विकराल रूप लेता जा रहा है। और अगर ये आक्रोश इसी तरह से रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि गुजरात में भाजपा को अपनी जमीन ही खोनी पड़े। लेकिन फिलहाल गुजरात में राज शेखावत के साथ जो सलूक वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, वहाँ जिस तरह से उनके साथ जो रवैया हुआ, उस पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से क्षत्रिय समाज की पगड़ी उछालने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं लगातार, लेकिन ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन गुजरात में ही जहाँ बीजेपी की सरकार है, जो मोदी का गढ़ है, मोदी का किला है,
अब वहां पर लोगों में बहुत ज्यादा रोष है इसको लेकर के, और ये आने वाले चुनावों में किस तरह से बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है ये देखना भी बाकी है। लेकिन लोग तो लगातार कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार राजपूतों को दरकिनार करने के मूड में है, तो राजपूतों ने भी पूरा मन अपना बना लिया है कि इस बार वो भी बीजेपी को दरकिनार करेंगे और 400 पार नहीं बल्कि पार्लियामेंट से ही पार करने की बात वो लगातार कह रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।